सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरिफाइड लर्निंग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीमन इंटीग्रल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है रीमन इंटीग्रल मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है इस और इसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में बहुत दिखता है हमको। हम इंटरनेट जो यूज़ करते हैं उसके कैलकुलेशन में भी इसका यूज़ होता है। साथ ही टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए भी हमें रीमन इंटीग्रल का यूज़ होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें रीमन इंटीग्रल का रियलिटी में यूज़ होता है। अगर आप आगे स्टडीज़ करोगे मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में, तो आपको डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का और फाइंड आउट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और गाइज़ इतनी से वीडियो इसलिए डिले हो गया था क्योंकि गाइज़ मेरा हाथ अनफॉर्चुनेटली जल गया था। आप लोग और भी देख सकते हो अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब से गाइज़ वीडियो कंटिन्यू होगा। हर हफ्ते में लगभग वीडियो आ जाएगा। और गाइज़ अगर आप चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइज़ आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रीमन इंटीग्रल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हाई वेटेज में आता है एग्जामिनेशन में। मैंने यहाँ पे हेडिंग भी डाला है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो। इस लेक्चर को आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना और उसके बाद आप फीडबैक भी देना। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही गाइस यहाँ पे वो बात करने वाले हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि बहुत बार आया है। इसका क्वेश्चन और थ्योरम समझते हैं। एक बार अगर उस थ्योरम को समझ लोगे ना गाइस, आपने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप जाके पढ़ लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ बेसिक्स को समझना, क्योंकि बेसिक समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए आप लेक्चर को जरूर जाके देखना है एक बार। इन्फिमम, सुप्रीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ये सारे बेसिक्स हैं। अपर रीमन सम्स, लोअर रीमन सम्स, ये आपको बहुत ही डिटेल में बताया है मैंने। मैं प्रयास करूंगा आपको सिंप्लीफाई करके इस लेक्चर में अच्छे समझा दूँ। चलिए गाइस, थ्योरम 1, लेट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, मीन्स ये इंटीग्रेबल बता रहे हैं यहाँ पे। एफ जो है बिलोंग कर रहा है आर ए बी से, इंटरवल। एंड एम एन यहाँ पे आपको पता होगा, हमने बेसिस पढ़ा है, तो ये इन्फिमम है, ये सुप्रीमम है। बी बाउंड्स ऑफ एफ इन ए बी इंटरवल, क्लोज इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर। तब हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे म्यू, जो कि लाइंग बिटवीन इन्फिमम एंड सुप्रीमम, मीन्स कुछ इस तरीके से लाई करता होगा। एम लेस देन म्यू लेस देन कैपिटल है, बिटवीन बीच में लाई करता है, सच दैट ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। फर्दर अगर हम आगे और देखें, अगर एफ हमारा कंटिन्यूस है ए बी में, तब एक नंबर एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं छाई ए बी, सच दैट ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और इसको एग्जामिनेशन में पूछने का एक और तरीका है, वो तरीका है सिंपल, आपको पूछ देगा स्टेट फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑन रीमन इंटीग्रल, या फिर इन रीमन इंटीग्रल प्रूव दैट फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इस तरीके डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम करके। यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रूफ यही लिखना है। इसलिए आपको कभी कभी स्टेटमेंट भी हल्का फुल्का ध्यान होना चाहिए ऊपर ऊपर से, कि हाँ ये इंटीग्रेबल दिया होता है, इन्फिमम सुप्रीमम होता है, और इस तरीके से इक्वेशन थोड़ा बहुत आपको ऊपर से ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या है? सिंपल। यहाँ पे लेट पी इज इक्वल टू, सिंपल, अभी ध्यान समझो आप, अभी आपको लिखना नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दूंगा, आप डेफिनेटली वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, अभी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ तो देख लो आप, लेट पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। आपको पता है पी मतलब क्या होता है? पार्टीशन। पार्टीशन किसके बीच में हो रहा है? यहाँ पे ए से बी के बीच में। इंटरवल क्या है हमारे पास यहाँ? पार्टीशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म क्या होगा? एक होगा, एक जीरो मान ली, फिर एक्स में इसके बीच में बहुत सारे टर्म आएंगे, और उस टर्म के बीच में एक्स आई टर्म भी आएगा, एक्स आई, और उसके बाद एक्स आई माइनस वन से एन तक जाएगा। यहाँ हमारा बी हो जाएगा। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पार्टीशन हो गए। फिर यहाँ पे डेल एक्स आई क्या हुआ सर? यहाँ पे डेल एक्स आई का मतलब ये होता है कि यहाँ डेल मतलब क्या हो, डिफरेंस आप समझते हो। तो किसी बीच का लेंथ आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? ए से बी के बीच में, अगर आपको इंटरवल के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी इंटरवल में, तो क्या करोगे? बी माइनस ए कर दोगे, उसके बीच का लेंथ आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक्स आई टर्म के लिए किसी का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑफ डेल एक्स आई क्या होगा? आइथ टर्म का सब इंटरवल क्या है? यहाँ पे आइथ वाला है, बीच में क्या है? आई है ना, यहाँ पे ये सब इंटरवल हो गया। इसके बीच का मुझे वो फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? एक्स आई माइनस वन। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे आएगा पहले एक्स आई माइनस वन, और यहाँ पे आएगा एक्स। ठीक है, करेक्शन कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ समझ आ गया आपको? बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट करना। साथ ही गाइस, अब इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो पीछे जाके, वो डेफिनेटली समझ आएगा। अब इसके बाद यहाँ समझते हैं हम, लेट एम क्या है यहाँ पे? इन्फिमम। एम क्या है? सुप्रीमम। इन्फिमम क्या होता है? जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि
जैसे 1 और 3 है सपोज, तो 1 जो होगा हमारा, क्योंकि मैंने 1 3 इसलिए चुना, मैंने आपको पहले भी इसी का एग्जांपल दिया। 1 वो होगा जो एम होगा छोटा है, और 3 1 3 है, मैंने 1 इन्फीमम एम होगा स्मॉल एम, और 3 जो होगा कैपिटल एम होगा। सो बोलते हैं इन्फीमम सुप्रीमम, ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और स्मॉलेस्ट लोअर बाउंड आर द बाउंड्स ऑफ एफ ऑन ये इंटरवल। फिर ये एम आई क्या होता है, ये हमारा होता है एम आई, यही चीज़ होता है इन्फीमम सुप्रीमम। देखिए ये ith टर्म के लिए है, आर द बाउंड्स ऑफ सब इंटरवल, बोला ना मैंने आपको सब इंटरवल ith टर्म के लिए। देन ये हमारे पास फेमस इक्वेशन आपको पता है, तो हम ये लिख सकते हैं एम लेस देन एम आई लेस देन इक्वल टू एम आई लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है गाइस, यहाँ पे सिंपल समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल ए से बी दिया गया है, और एक्स आई माइनस 1 एक्स आई और बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ए है हमारे पास, और ये एम आई है, ये एक्स आई है, और ये बी है। तो ए से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। यही मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक्स आई माइनस 1 को एम आई बोलते हैं, एक्स आई को एम आई बोलते हैं, बी को एम होता है यहाँ पे, और ये हमारे स्मॉल एफ होता है। हमने प्रूफ में पहले भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन डेल एक्स आई ऑन ईच टर्म। ठीक है, सभी मल्टीप्लाई रहते हैं, कर दिया ना मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे हमने सभी में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो आप यहाँ मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे यूपीएफ ये क्या होता है सर, यहाँ पे अपर डिमांड सम। याद करो आप लोग, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी हम लेक्चर को अच्छे समझ पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ गाइस कि आपको डेफिनेटली समझ आ जाए। यहाँ पे यूपीएफ इज इक्वल टू समेशन, ये फॉर्मूला होता है। इक्वेशन 2 एलपीएफ लोअर डिमांड सम्स बोलते हैं इसको हम। इक्वेशन 3 हो गया ये फॉर्मूला हमारा। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले, सिंपली जहाँ पे है ये वैल्यू उसमें पुट कर दो। आप इसे पुट कर दिए इस तरीके से आगे इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तक। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ईजी टॉपिक है ये। वो दिखता आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने छोटा लिखा है स्पेस के कारण, बाकी बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे डेल एक्स आई डिफरेंस सेम सब इंटरवल का ith टर्म का, तो एक्स आई माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या होने वाले है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से डेल एक्स आई इज इक्वल टू 1 से एन। यहाँ पे देख लो एक्स आई माइनस 1, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स जीरो। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग किसी भी टर्म को सपोज फाइंड करते हैं, हमें 1 से 3 फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे लेंथ इसके बीच का, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया बी माइनस ए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, या कोई इमेजिन करना है। 3 माइनस ए की लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ आपको समझ आया। अब इसी चीज़ को अब यहाँ देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है एक्स जीरो, और ये वाला वैल्यू क्या है एक्स एन। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे एक्स आई माइनस 1 है, फिर एक्स आई है, तुम क्या करेंगे एक्स आई माइनस 1 लिखते हैं। तो ये 20 के टर्म का हुआ, सब इंटरवल का हुआ, 20 के इंटरवल का हुआ, ith इंटरवल का हुआ। लेकिन अगर हम पूरे का पार्टीशन की बात करें, पूरे वैल्यू की बात करें, ए इज इक्वल टू लास्ट बी से ए से बी तक पूरे का, उसके बीच में बहुत सारे टर्म आते हैं, तो हम लास्ट टर्म पकड़ते हैं एक्स एन माइनस एक्स जीरो। तो इस पे जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ आई इज इक्वल टू 1 से एन तक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बी माइनस एक्स एन माइनस एक्स जीरो, और एक्स एन माइनस एक्स जीरो क्या है हमारे पास, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स जीरो क्या है बी माइनस है, तो इसका वैल्यू हमारा बस डेल एक्स आई का वैल्यू आ गया हमारे पास बी माइनस है, जो कि इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम देती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे डेल एक्स आई है वहाँ पे आप रख दो ये वैल्यू, हमने रख दी यहाँ पे एज इट इज, और फिर नाम दिया हम इसे इक्वेशन नंबर 6। कुछ नहीं किया, बी माइनस ए को रखा है बस, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म, ये आपको पता है एलपीएफ लोअर रिमांड सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है लेस देन ये एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया, इसे ध्यान रखना। ये हो गया अपर रिमांड सम, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 8। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे भी आपको बस यूज करते जाना है। अब ये कंडीशन तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ से आया। अब ये कंडीशन आपको पता होगा, कैसे पता होगा, आपको पता है कि एलपीएफ इज ऑलवेज लेस देन यूपीएफ। ये कैसे आया था, हमने पढ़ा है लेक्चर में, लेमा का प्रूफ है। अगर आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो इसे आप ध्यान रखो। इसकी जगह हमने फॉर्मूला लिख दिया, अभी जो यहाँ हमने लिखा फॉर्मूला, और इसकी जगह ये लिख दिया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। फिर यूज किया हमने 7 8 9 इन 6 में, 6 का है हमारे पास, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम वैल्यू रखने वाले हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास इसका ये लेस देन ये है, फिर
ये लेस देन ये है, हाँ ये लेस देन ये है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ऐसे बीच में एम बी ए माइनस, फिर दिखाने के लिए इस तरीके से लेस देन, फिर लेस देन, ये हमारा इससे लेस देन है ना, तो ये आखिरी में आएगा, ये ग्रेटर हो गया, तो ये लेस देन ये, फिर ये आखिरी में। इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर दिया इक्वेशन को। फिर नेक्स्ट में इसको हटा दिया हम, क्योंकि इसके लिए तो ये दिया हमने, इसको हटा दिया इस तरीके से, तो ये एज इट इज आ गया लेस देन इक्वल टू, इसे हमने हटा दिया और इसे भी हटा दिया, डायरेक्ट ये आ गया फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा यूपीएफ आया, उसके बाद एम बी ए भी है ना, यहाँ पे नीचे लास्ट में ये भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आते हैं, तो अब इसका लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने बस दिखाने के लिए यूज़ किया लेस देन में। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो क्या बचेगा एम बी ए माइनस लेस देन ये एफ एक्स, यहाँ बार है ध्यान रखना, ये लास्ट वाला टर्म ये तो हट चुका है, तो ये भी हट चुका है। अब ध्यान देखना, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ये बिलोंग क्वेश्चन में गिवन है, इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल, दैट मीन्स ये और ये हमारे इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए के ऊपर बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी के ऊपर बार एफ एक्स डी एक्स, दोनों इक्वल हो गया। तो हमने इस यहाँ जो दो बार लिखा है टर्म, उसको हम बस एक बार लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू की दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम बार हटा के और ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एम बी माइनस ए, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें देखना कुछ ये है कि यहाँ पे बी माइनस ए से हमें डिवाइड करना है, सभी में डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ पे बी माइनस ए से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे एम लेस देन इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए, और यहाँ पे आगे लेस देन एम। ठीक है, बट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है म्यू लाइंग बिटवीन एम स्मॉल एम और कैपिटल एम, जो कि इक्वेशन मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। तो बट ये हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ से हम म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग टू वी गेट म्यू इज इक्वल टू ये इक्वेशन। अब इससे बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा पहला प्रूफ हो चुका ये वाला। बस कुछ नहीं किया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। दिस इज नोन एज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके बाद फर्दर मोर, यहाँ पे क्वेश्चन भी आगे और है, फर्दर इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर छाई बिलोंग्स टू ए बी। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आगे फर्दर मोर इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन इट अटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड एम और एम, कैपिटल एम के बीच में, मतलब इन्फिमम सुप्रीमम के बीच में बहुत सारे वैल्यू आएंगे। सिंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर छाई, ये हमारा बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, अगर ये बिलोंग्स टू ए बी करता है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ छाई इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके रिजल्ट क्या हम ले गए एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली बाय इक्वेशन 10, फ्रॉम इक्वेशन 10 वी गेट, हमारे पास ये इक्वेशन मिला, क्योंकि म्यू का वैल्यू छाई हमने फाइंड कर लिया, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ छाई बी माइनस ए। यहाँ दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और ये इस क्वेश्चन का थ्योरम का प्रूफ है, हैंस प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिदम में सॉल्व हो रहा है। अगर आपने इसे अच्छे से समझा और बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से समझा, जैसा मैंने समझाया आपको, और आपको बेसिक्स क्लियर है, कुछ कुछ ध्यान रखना, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये थ्योरम अगर आप एग्जामिनेशन बना के आओगे, बाकी लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप बना पाओगे, कि मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में समझाया है। थोड़ा सा बस आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे, कि बोर्ड छोटा है और थ्योरम बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही गाइस आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, वो कैसा लगा लेक्चर, तो थोड़ा भी समझ आया होगा, कुछ भी क्लैरिटी हुआ होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा नोट्स के थ्रू, जो भी, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी इशू रिलेटेड के साथ, कब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। You got me feeling.